आरजेडी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण, मनोज झा और आनंद मोहन आमने सामने। आखिर क्यों आनंद मोहन ने कह दी मनोज झा की जुबान खींचने की बात? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है। संसद में मनोज झा की इस कविता के पढ़ने के बाद आरजेडी में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति तेज हो गई है। जिसे आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने के लिए तेजस्वी नीतीश सरकार ने राज्य के जेल मैनुअल नियम में बदलाव कर बाहर निकाला, उसी आनंद मोहन ने मनोज झा की इस कविता को संसद में पढ़े जाने पर आपत्ति जताई है। आनंद मोहन ने आपत्ति ही नहीं जताई है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं संसद में होता तो उनकी जुबान खींच लेता। अब सवाल ये है कि आखिर आरजेडी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब आनंद मोहन बगावत करने जा रहे हैं? बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण से किसे होने वाला है फायदा? आरजेडी में कैसे शुरू हुई ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की राजनीति? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना समीकरण सेट करने में लगी हुई हैं, तो वहीं बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी जेडीयू भी पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी में है। ऐसे में सोच समझकर सभी पार्टियां बयान दे रही हैं या फिर फैसला कर रही हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद आरजेडी और जेडीयू में टूट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे अफवाह बताया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने इसी गठबंधन की काट के लिए पिछले दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराया है। इसी बिल पर मनोज झा ने इस कविता को पढ़ा था और मोदी सरकार को बड़ा दिल दिखाने की बात कही थी। मनोज झा की जुबान खींच लेता, आनंद मोहन। मनोज झा के इस बयान के वायरल होने के बाद आरजेडी विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर चलता है और समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद नाम पर दोगलापन है। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, आनंद मोहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठाकुर समाज हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। हमने दूसरों के लिए लड़ा है। यदि मैं संसद में होता तो ऐसी बात बोलने वाली की जुबान खींच लेता और अध्यक्ष की चेयर की तरफ उसे फेंक देता। आनंद मोहन के इस बयान के पीछे आखिर वजह क्या है? आनंद मोहन और उनके बेटे के विरोध के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर भाषण के इतने दिनों बाद आपत्ति क्यों जाहिर की जा रही है? यही नहीं, दोनों नेता आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, फिर ऐसा विवाद क्यों? तो हम आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर इन दोनों में विवाद की असल वजह क्या है। पहली वजह, बिहार में आनंद मोहन की पहचान ठाकुर बाहुबली नेता के रूप में है और उनकी बिहार में ठाकुर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। दूसरी वजह जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से आई है, इस खबर के मुताबिक पिछले दिनों आनंद मोहन का पूरा परिवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए राबड़ी देवी आवास पहुंचा था, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बावजूद भी लालू यादव ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया, जिसके बाद से आनंद मोहन का परिवार लालू से खासा नाराज है। अब समझते हैं बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक का क्या खेल है। बिहार में ठाकुर या ब्राह्मण किसका दबदबा है? बिहार में ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक पर इन दिनों सबकी नजरें हैं, चाहे वह आरजेडी जेडीयू गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो। ये सभी लोकसभा चुनाव के लिए इन जातियों पर डोरे डाल रही हैं। यही वजह है कि आनंद मोहन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में राजपूत 5.2% और भूमिया 4.7%, इन दोनों जातियों पर आनंद मोहन की अच्छी पकड़ है। लेकिन बिहार में हमेशा ठाकुर वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ रही है। हालांकि ब्राह्मणों के वोट में आरजेडी सेंध लगाने में सफल हो जाती है, लेकिन ठाकुर वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाती है। बिहार में ब्राह्मण वोट बैंक करीब 5.7% है। बीजेपी नेता ने कहा, मुंह तोड़ दूंगा। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने मनोज झा के इस कविता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ठाकुरों ने देश की रक्षा की है, ठाकुर नहीं होते तो हिंदुस्तान का नाम मुगलिस्तान होता। मनोज झा राजद के कहने पर ऐसा बयान दे रहे हैं, अगर वे मेरे सामने ऐसा बयान देते तो पटक कर उनका मुंह तोड़ देता। तो ये थी मनोज झा के बयान पर बिहार में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।